है। सिर्फ ये कोई नाम पता या अपने और कोई इंट्रोडक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ। ये एक अपनी असली पहचान, ये जो रूह की आत्मा की पहचान कि ये आत्मा का घर, ये निराकार से ही निकली आत्मा, इसी में ही समाने के लिए। और जब मनुष्य जीवन मिला है तो इसी प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इसकी जानकारी, इसकी समझ होने पर ही फिर एक अपनी असली पहचान हो जाती है कि शरीर तो इस आत्मा ने बहुत बदल लिए, पर अब जब वो सुनहरा मौका मनुष्य जन्म मिला है तो किस प्रकार हम ये जन्म को बिता रहे हैं। क्या अभी भी हम बाकी योनियों की तरह निद्रा भोजन भोग भय में बीत रहे हैं कि ये शरीर को जब भूख लगा खाने खा लिया, या इंस्टिंक्ट्स की तरह हम डर भी गए, हम और अन्य चीज़ें अलग क्रियाएं करने लग गए। ये तो सब कुछ हर योनि में वैसे ही होता रहा है। तो कैसे एक हम मनुष्य योनि में आए हैं तो अलग अपने गुजरान के अलावा, और ये जो बात आती है कि सिर्फ एक ये इंटेलेक्ट, ये विवेक, ये चेतनता, ये अवेयरनेस, ये मनुष्य योनि की जो है कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इस निराकार की प्राप्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब हो जाती है तो ये आत्मा और परमात्मा एक होके फिर कैसे जीवन हर समय इस परमात्मा के ही एक एहसास में बीतता है। फिर हर समय एक उस तरह जैसे अगर एक नदी में पत्ते को डाल दें तो कैसे वो बहुत ही सहजता से एक फ्लो के साथ फ्लोट होते हुए इधर से उधर हो जाता है। चाहे फिर उस नदी में एक पत्थर भी आते हैं तो एक छलकता भी है पानी, वो फिर भी वो पत्ता डूबता नहीं है। कैसे एक जीवन में कुछ भी घटना घटती रहे, जब ये प्रभु परमात्मा का आधार है, जब हमने मन को सरेंडर कर दिया इस परमात्मा पे अनकंडीशनली, कि एक परमात्मा के ऊपर जानते हुए चाहे कुछ भी ये रचना रचे हमारे लिए वही बेहतरी है, उसी में ही अच्छा है। जब उस भाव से सरेंडर होता है, जैसे एक मटका का उदाहरण लें कि हम मटके को अगर ये पूछेंगे कि आप इस घड़े में हमेशा एक घड़ा ठंडा पानी रखता है या इसके अंदर कुछ भी अगर हम डाल दें उसके ये मिट्टी के आकार के घड़े में तो कोई फ़र्क नहीं आता। अंदर चाहे जल डाल दें या हम तेज़ाब भी डाल दें, कुछ भी अगर डाले रखेंगे उसने तो वैसे ही रहना है। तो वो भाव कि जब इस घड़े को पता है कि मैं बना तो एक मिट्टी से ही हूँ, उपज भी इस मिट्टी से हुई, और जब कोई वजह से ये मैं टूट जाऊँगा तो भी मिट्टी हूँ, मिट्टी ही हो जाऊँगा। तो फिर एक कैसी भी सिचुएशन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक अपना जो कैरेक्टर है उसी पे खड़ा रहता है, अपने व्यवहार पे, अपने चरित्र पे, कि जो कार्य करने आया हूँ अपने अंदर ये लिक्विड, ये जो भी समाने के लिए उसको करूँ। और वो हमेशा घड़ा याद रखता है कि बात तो ये कुम्हार की है कि कुम्हार ने मुझे एक घड़ा बनाया, एक पानी के एक संभाल के लिए पात्र बनाया। बनाने को तो वो कुम्हार मुझे कुछ और आकार का बना सकता था जिससे मैं संसार में सिर्फ तकलीफ़ का कारण बनता, पर यहाँ ये कुम्हार की ही दया है जो मुझे सबके प्यास बुझाने के लिए बना दिया। तो अगर हम ये सोचें कि किस प्रकार हम अपने मनों में तो अहंकार भर लेते हैं कि हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम कैसे सबकी मदद कर रहे हैं, हमारे से अच्छा तो कोई और इंसान हो ही नहीं सकता, हमसे ज़्यादा बलवान तो कोई नहीं हो सकता, हमारी जो स्मार्टनेस है, ये दिमाग है,
इतना चतुर तो और कोई नहीं हो सकता। पर हम इस करतार को वहाँ वो श्रेय, वो क्रेडिट देना भूल जाते हैं कि शुक्र है ये दातार ने इस बार मनुष्य शरीर हमें दिया कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वरना तो ये परमात्मा हमें कोई और आकार, कोई और योनि में भी डाल सकता था। तो कैसे ये अहंकार तो मन में आने का स्कोप ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कर्ता तो परमात्मा ही है। और अगर किसी अच्छे कार्य के लिए हमें ज़रिया बना भी लिया तो वो बात अहंकार की बजाय और ज़्यादा सरेंडर की होनी चाहिए। दिल हमारा और ज़्यादा एक अपनी ह्यूमिलिटी के अंदर कि कैसे ये बहुत ही विनम्रता को अपनाते हुए कि हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, जो कुछ करवा रहा है दातार करवा रहा है। और जब कुछ ना होने की अवस्था वो मन में समझ आती है तो सब ही पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमें बहुत ही श्रेष्ठ नज़र आती है। बहुत ही एक पावन, एक इज्जत जिसको दी जा सके मन से, कि ये कादर की बनाई कुदरत, ये सारे इंसान, पेड़ पहाड़, कुछ भी जो कुछ है इस परमात्मा द्वारा बहुत ही अच्छा है। फिर एक दूसरे से वो मन से हम नफ़रत नहीं कर पाते जब ये याद रहता है कि हम जिस तरह इस परमात्मा की संतान हैं, आगे भी वही इंसान भी परमात्मा की संतान है। आज जैसे फादर्स डे भी मनाया जा रहा है तो वही बात कि एक पिता एकस्य के हम बालक, कि कैसे एक पिता ये परमात्मा, ये निराकार, इसके ही हर कोई ये उपज इसी से, तो कैसे फिर हम ये नफ़रत के कारण बना लेते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, दूसरा का तो कौन सा हमारा मुकाबला कर सकता है, हम में तो लाखों गुण हैं, उसमें तो एक भी गुण नहीं है। फिर ऐसे ख्याल मन में नहीं आते, क्योंकि ये बात पता होती है कि सब में भी वही परमात्मा है जो हम में है। तो मनों में फिर ये दीवार नफ़रत की नहीं बनती, बल्कि प्यार के पुल बनते हैं कि कैसे एक दूसरे के लिए हम एक समर्पित रूप रखते हैं, एक पूरी तरह से अंदर बाहर से एक ही भाव कि सभी का भला हो, कोई किसी को टांग खींच के नीचे करने की भावना नहीं। यही दिल एक संतों का तो अरदास करता है कि सभी की तरक्की हो, सभी खुश रहें। कैसे हमने अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन अपने घर, परिवार, समाज, संसार में करनी है, उसको बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए एक हमारा क्या ये स्वभाव होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए अच्छाई का प्रभाव छोड़ रहे हैं, दूसरों के लिए कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एक वरदान रूप बन रहे हैं, या फिर एक हमारा संसार में ना होना ही इस संसार के लिए ज़्यादा फ़ायदे की बात होती। जैसे अभी सत्संग में भी सुना कि इंसान के शरीर में सिर्फ अगर सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं है, इंसान का प्रमाण तो इंसान की इंसानियत होती है। कैसे हम हर समय जब एक इंसानों वाले गुणों पे चलेंगे तो ही इंसान कहलाएंगे, सिर्फ आकार इंसान का प्रमाण नहीं कि हम इंसान हैं। जिस तरह कहा भी जाता है कि एक आदतें, एक व्यवहार किसी का इस प्रकार है कि होता तो वो इंसान है, पर अच्छी तरह से वो अगर रहता है तो उससे कितना कुछ सीखने को मिलता है कि हर कोई कहते हैं कि ये आदमी नहीं, ये फरिश्ता है। और वहीं अगर स्वभाव में बहुत ही कड़वाहट है तो मुँह से निकलता है ये आदमी नहीं, ये इंसान तो नहीं हो सकता, ये हैवान ही है। तो कैसे एक मनुष्य में वो पोटेंशियल है कि हम इतने एक जो पोटेंशियली डिवाइन वाली बात की हर एक में आत्मा उतनी एक
परमात्मा की अंश ये इतनी डिवाइन है, इतनी दैवीय है कि हम अपने आप को अगर निराकार के ऊपर आधारित रखते हैं तो फरिश्ता के रूप से वो जीवन अपने लिए भी औरों के लिए भी जिया जाता है। पर वहीं अगर संगति हम बुरी कर लेते हैं तो किस प्रकार अपनी अच्छाइयों को भी खो बैठते हैं और औरों की बुराइयों को अपनाते हुए फिर एक वो हैवान का रूप, एक संसार में आग फैलाने का, नफ़रत फैलाने का ही कार्य करते जाते हैं। तो जहाँ ये एक सोझी भी दातार ने बख्शी है, हमें सही गलत रास्तों की पहचान भी है, तो भी ये जानबूझकर जब गलत रास्ता अपनाया जाता है तो हम खुद ही सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या करने आए थे और क्या करते जा रहे हैं। वहीं अगर अपने आप को करेक्ट किया जाए, अपना सुधार किया जाए, और वो सुधार इस तरह कि जब ये परमात्मा याद होता है तो सब अपने आप ही अच्छा होता है। जिस पल इस परमात्मा को भुला दिया तब ये रास्ता एक हमें गिरावट की ओर ही लेके जाता है। तो उसी प्रकार हम सब आज इस रूप में जब एक मिशन, ये संदनकारी मिशन की आवाज़ दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की आवाज़ है कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान घर घर पहुँचे, हर एक के जीवन में ये सच्चाई की पहचान बन जाए कि जब ये दातार पता है क्या है, एक अनुमान नहीं कि परमात्मा क्या है, ये हूबहू सामने देखना परमात्मा को, तो उस रूप में जब परमात्मा की पहचान हो जाती है तो ये भक्ति भी एक प्रेमा भक्ति की तरफ ये यात्रा शुरू करती है। फिर ये परमात्मा को प्यार करते हुए एक एफर्टलेस बन जाता है, एक बहुत ही कोई ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता, बहुत ही सहजता से पूरे समाज, पूरे सृष्टि के साथ एक दिल से कनेक्शन बनता है, एक प्यार का। तो संतों ने तो युगों युगों से सिर्फ प्रीत, प्यार, नम्रता, समदृष्टि, एकता, सद्भावना ऐसे अन्य गुणों को अपनाने को जहाँ समझाया है, वहीं ये बात कि जब ये पहचान इस निराकार की हो गई तो अपने मन को, अपने मन का विश्वास को और एक पक्का करने के लिए संतों का संग, ये सत्संग, ये मन से एक सरेंडर्ड रूप से, एक मन में कुछ अपना अस्तित्व ना रखते हुए सिर्फ समर्पित अर्पित रूप से इस संसार के लिए, इस परमात्मा के प्रति कि हम तो चाहे नादानी में कुछ भी गलती कर रहे हैं, ये परमात्मा सोझी भी बख्शे भी, और अरदास पूरे संसार के लिए। और वहीं एक सेवा भाव, दिखावा रूप नहीं, मन से कही गई कि पूरे संसार के लिए जो भी हम कुछ अच्छा कर सकें, एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, उस रूप की सेवा। तो दातार की सोझी, ये निराकार का विश्वास मन में और पक्का होता है जब संतों का संग किया जाए, सेवा सुमिरन किया जाए। तो यही अरदास इस निराकार से कि सभी को और जज्बा रहे कि किस तरह अपनी भक्ति को और मजबूत कर सकते हैं, किस तरह अपनी बुरी आदतों को तज सकते हैं, अच्छाई को अपना सकते हैं, किस तरह हम सिर्फ हर समय जब इस दातार के रंग में रखते हैं तो दुनिया के टेम्परेरी, ये कुछ देर के रंग जो हैं लास्ट करने वाले, वो उससे उठ के आनंद की अवस्था बन जाती है। तो हमेशा एक आनंदित रूप ये ब्लिस का रहता है। दातार कृपा करे हर एक पे कि इसी के रंग में रहकर रंगे रहें सब। साथ संगत जी, धन अंकाज।